वेलकम बैक टू दो चायत। एवरीवन। सो कल का और आज के नहीं, आज के दो मैचेस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इंडिया वाले मैच पे तो बाद में आते हैं, क्योंकि मैच के बाद में भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें लग रही थी कि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे थे ऐसा क्यों किया जा रहा है। बट स्टार्ट करते हैं पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच से। नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के मैच से। हम्म। साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए खेल रही थी यार। सही बात है, सही बात है। मतलब उम्मीद हमें लगा हुआ था कि तीनों ने, जो तीनों उनके टॉप है, टॉप ऑर्डर है उनका, मार्कम, रिकल्टन विकल्ट, एंड क्विंटन। उन्होंने आईपीएल की लाज रख ली। सही अपने बात है। कॉन्ट्रैक्ट बचा लिए। मतलब एक टाइम के लिए लग रहा था कि क्या ऐसा वो लोग करेंगे कि यार जाने देते हैं ना यार, इंडिया को निकलवा देना ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऐसा हुआ नहीं। पूरे दमखम के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया। 16 16.1 ओवर में ही नहीं नहीं, उन्होंने अभी आई थिंक उनकी पूरा ही खुद की कैच कर दिया। क्वालिफिकेशन भी लाइन पे थी ना, तो वो हम्म। हारते तो नहीं जाना हाँ, चाहिए, मतलब बिकॉज मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में जिम्बाब्वे से हार जाते जिम्बाब्वे से हार या जाते हैं। वॉश आउट हो जाता तब यार भी। आज आज भी क्या मारा है यार उसने, उस पे आते हैं हम लोग सेकंड मैच पे। बट वेरी नाइस ओवरऑल। तो यही वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका में तो यार खत्म ही हो गया अब तो वेस्ट इंडीज। आई डोंट थिंक कि अब दोबारा मौका मिल पाएगा उसको नेक्स्ट टाइम। किसको? मतलब वेस्ट इंडीज को आगे टूर्नामेंट में आगे रहने का। आई डोंट थिंक कि ऐसा मौका बनने वाला है। नहीं, यू नेवर नो, इंडिया को हरा दिया तो। लेट्स सी, लेट्स सी, विल होप। बट स्पेशल मेंशन टू हाँ, जेसन होल्डर और शेफर्ड। शेफर्ड। उनकी पार्टनरशिप की वजह से कहाँ से कहाँ पहुंच गए। काफ़ी काफ़ी अच्छा क्लोज टू उन्होंने एक टारगेट दे दिया था। अलग एटी बात है कि 90 वो रन लोग की कवर नहीं कर पार्टनरशिप पाए। पार्टनरशिप थी दोनों हम्म, की। बाकी बॉलिंग तो उतनी कुछ खास उनकी रही नहीं। काफ़ी आसानी से इन्होंने कवर कर दिया। लाइक प्रॉप्स टू तुम्हारे भाई मार्कम एंड क्विंटन डिकॉट एंड रिकल्टन। हम्म। मतलब मैच खत्म ही कर दिया उन लोगों ने। सो दैट वाज द फर्स्ट मैच। गुड फॉर अस, हम लोग जीत गए। उसी से हाँ, इंडियन टीम को कॉन्फिडेंस भी आया होगा, इंडियन टीम इनफैक्ट को कॉन्फिडेंस आया हार्दिक होगा। पांड्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा था कि हम लोग देख रहे थे वो मैच। श्योर, व्हाई नॉट। एंड आते हैं सेकंड मैच पे, इंडिया वर्सेस तुम्हारा जिम्बाब्वे। सो फर्स्टली, वेलकम बैक संजू सैमसन, वेलकम बैक टू द स्क्वाड। एटलीस्ट उसने हम लोगों की चिंग्स तोड़ दिया पावर प्ले में, जो हाँ, हमारा हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा था। मतलब आज तो 80 रन बने हैं भाई। काफ़ी काफ़ी अच्छा इन्होंने सेट कर दिया था हमारे लिए। आई थिंक आज वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा काम सेट आई मीन किया है। एक राइट हैंडेड इन्हें ज़रूरत पड़ रही थी, सारे तुम्हारे ऑफ स्पिनर ही लेके आ रहे थे। तो टिक नहीं पा रही थी इंडिया की। एटलीस्ट इनिशियल पार्टनरशिप तो बनी नहीं रही थी, पहला विकेट तो तुरंत ही गिर जा रहा था। तो जो पार्टनरशिप हो रही थी वो सेकंड और थर्ड के बीच में ही हो रही थी। तो आज इट वाज गुड टू सी कि संजू सैमसंग भी एक थोड़ा सा अपना अच्छा टच लेके आए। एंड अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, दो स्ट्राइक छक्के रेट भी अच्छा मारे। था, रन वो और कर सकता था, बट अगेन उसका सेम डिसमिसल हुआ है। लास्ट मैच में भी जो वो खेला था वैसे ही हुआ था। यही थोड़ा आई मीन सा टू थोड़ी बी सी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम नॉट हुई। सरप्राइज्ड। अब बट स्टिल आई प्रेफर्ड कि वो बेटर, ये हमारा बैटिंग ऑर्डर भी था, बिकॉज तिलक 25 पे 25 बना रहा था, एटलीस्ट उसने 12-13 पे 25 26 बना दिए, हाँ। विच इज़ गुड। बॉल्स बचती हैं आपकी, तो यू हैव टाइम फॉर योर पावर हिटर्स टू हिट। बाकी तो वन बाय वन करते हैं हम लोग अपना। पहले पहला इनिंग्स हमारा बैटिंग था। उसके बाद सो भाई अभिषेक शर्मा बैक इन फॉर्म। बैक इन फॉर्म फाइनली। लाइक चाहे ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि यार कमज़ोर टीम थी या कुछ, क्योंकि वो लोग सुपर एट में, क्वालिफाई, वही सुपर एट सुपर एट में क्वालिफाई करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को हरा तो के आए, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए श्रीलंका हैं। को हरा के आए। वही वही, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यू बैक इन फॉर्म, तो आई होप कि ही कीप्स इट। थोड़ा एंड ट्रॉल ज़रूर होंगे अब वो, कि बाबर की तरह प्रॉबेबली, जिम्बाबर की तरह उन्हें भी जिम शेख। जिम से किया, जिम बट शर्मा अगेन आई जो भी थिंक बोला जाए। कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा था, मुझे लगता है। आज भी मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखा अभिषेक बॉडी लैंग्वेज से, शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, बट छक्के आए हैं, 4 छक्के मारे उसने भी। सो रन्स आए हैं, तो मे बी नेक्स्ट मैच में उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आएगा। बाकी इनके अलावा मतलब स्ट्राइक रेट डेफिनेटली थोड़ा कम रहा, नॉट ये पहला द मैच रहा है इंडिया सेम। का इस टूर्नामेंट में जिसमें सबका स्ट्राइक रेट 150 प्लस ये बात भी है। आई मीन इट इज़ कहीं ना कहीं कम फॉर अभिषेक शर्मा। था। अभी अपने वो पुराने वाले फेज में नहीं जा सका है, बट स्टिल समथिंग। नहीं, अभिषेक शर्मा का तो 200 वही टू समथिंग हंड्रेड समथिंग। 75 था, बट पूरी टीम का बता रहा हूँ कि सबका 150 प्लस तो था ही। नहीं नहीं, इस मैच में अभिषेक का भी कम रहा उतना नहीं, तो। अभिषेक का काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है, क्या बोल 30 बॉल्स 50 रन। रहे बॉल 15 रन्स? आई डोंट थिंक सो। ओके। एनीवे एनीवेज, वी कैन कम बैक टू दैट। सो वही, उसके बाद ईशन किशन आता है अगेन, अ क्विक नॉक। सही था, 30s में बनाया उसने भी, एंड विच वॉज गुड। और कांट मूव ऑन फ्रॉम संजू सैमसन कि उसे चांस मिला है, उसने अपना स्कोर भी ठीक ठाक कर दिया। डिसमिसल नॉट दैट नाइस अगेन, क्योंकि इतने मौके उसको मिले नहीं हैं।
उसको थोड़ा और क्या देख के करना चाहिए, हमेशा उसके उसका साथ जो काफ़ी डिसमिसल होता है ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपेरिमेंटेशन भी सॉफ्ट। हुआ है, कभी उसको आप 5 पे खिला रहे हो, कभी हम्म। उसको ओपन करा रहे हो, फिर 5 पे खिला रहे हो, फिर ओपन करा रहे हो। ठीक है, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए यार, ऐसा हम्म। नहीं है कि बंदा को आप ईशान किशन टाइप नहीं है कि हम्म। ईशान किशन है तो आते ही जहाँ उसको चांस मिला उसने क्या इनिंग्स खेली थी। वही। बट अगेन थोड़ा सा ईशान किशन का रोल तो क्लियर है कि उसको ओपन ही करना है या तीसरे नंबर पे ही आना है। संजू सैमसन को आप बहुत पीछे ले गए थे, 5 पे ले गए, ओपनर से सीधा 5 पोजीशन, 5 या 6 नंबर पे वो आ रहा, तो उससे थोड़ा डिसबैलेंस हुआ होगा। बट आई थिंक मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंटेशन गुड था, आई बिकॉज मीन राइट हमारा, हैंडर आने से हम लोग हाँ, ऑफ स्पिनर को टैकल कर पा रहे हमारा टॉप और मिडिल देखा जाए तो ऑन पेपर तो काफ़ी सेट है, जो कि आज हमें दिखा मैच में। मतलब शुरू से ही तुम्हारा सैमसंग को भी जोड़े तो सैमसंग, अभिषेक, किशन, तिलक, सूर्या, हार्दिक, तो एक लाइन से काफ़ी अच्छी हमारी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर तो एटलीस्ट, जो कि आज हमें देखने को मिला कि अगर ये इतने लोग ही खेल गए तो काफ़ी बढ़िया टारगेट इन्होंने सेट करके दे दिया। बाकी हैं। दुबे जो, ऑब्वियसली आई थिंक फ्लैट पिच थी, हम्म, बट फ्लैट पिच के हिसाब से भी हम हाँ 256 मारे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मारा है। हाँ, तो फ्लैट पिच तो का डिफरेंस तो दिख ही रहा था, हम्म, बट अगेन वो 200 भी नहीं पहुंच पाए फ्लैट पिच के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो तो, बैटिंग अच्छी थी हम लोगों की फ्लैट हम्म, पिच के नहीं, कंसिडरेशन। मतलब अभी और आगे भी प्लेयर्स थे हमारे पास। दुबे जो इतना अच्छा लास्ट इनिंग में भी, अब कह सकते हैं कि टूर्नामेंट ही उसका काफ़ी अच्छा जा दुबे रहा था, अक्षर भी है। है। वही अक्षर है, दुबे है, अक्षर को अगर ना भी काउंट करें फॉर फॉर वंस, प्लीज अक्षर को यार तुम बट कैन स्टिल नॉट हमारे कैन पास नॉट और राइट डेप्थ था। अक्षर ऑफ, हमारे टू पास बी और ऑनेस्ट। डेप्थ था, अगर ओवर्स हाँ, और डेप थोड़े भी दो इधर प्रॉपर उधर बैटर होते, और थे अभी तो हम लोग और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, विच इज़ गुड टू सी, क्योंकि अभी पुराने कुछ मैचेस में, स्पेशली लास्ट वाले मैच में तो क्रम्बल करते हुए देख लिया हमने। तो ये तो रहा हमारा बैटिंग का फेस। अब आते हैं सेकेंड इनिंग्स में, बॉलिंग हमारी। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें बोलना पड़ेगा जिम्बाब्वे के लिए भी, क्योंकि उनकी भी जो बैटिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। लाइक माना कि चलो फ्लैट पिच हो कुछ भी हो, वो एग्जैक्टली फ्लैट पिच, भले ही फ्लैट पिच थी वो, बट जिम्बाब्वे ने, बेनेट ने कितनी अच्छी बैटिंग बेनेट ने, माना कि उसका सेंचुरी नहीं हो पाया, होना चाहिए था यार। लाइक पता नहीं क्या इन लोगों ने किया है एंड में, अगर उसको। मैच नहीं जीत रहे थे आई थिंक लास्ट की 12 बॉल्स को स्ट्राइक ही नहीं मिली तो सर। स्ट्राइक ही नहीं मिल पाई, सारे आकर के उधर से बॉलर से ये लोग, वही लोग अपना चांस लेते चले गए। But अगर हो जाता 100 तो इट वुड हैव बीन गुड। एनीवे आई थिंक वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया इस T20 वर्ल्ड कप का। दैट इज ट्रू। अभी एक मैच और है, एक मैच और है। पाकिस्तान का भी एक मैच और है, क्योंकि नंबर 1 साहिबजादा फरहान है, तो उन दोनों में रहेगा प्रोबेबली कंपटीशन। बट रियली नाइस टू सी दैट। एंड इनिशियल, ठीक है, उनकी सही हो रही थी बैटिंग। एंड चाहे वो तुम्हारा बेनेट हो या फिर तुम्हारा जो उनका कैप्टन है रजा, रजा। रजा वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब अपने साइड से तो काफ़ी अच्छा वो कोशिश कर रहा था, और काफ़ी अच्छे उसने रन बनाए भी। मतलब देखा जाए तो शुरू से ही बुमराह ये सब जो आ रहे थे सारे पिट रहे थे, चाहे जो भी पिच बोल लो कुछ भी बोल लो। अक्षर इतना पिटा, दुबे कितना ज़्यादा पिट गया यार। मतलब एक ओवर में उसने तो आते के साथ लग रहा था कि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया उसका पूरा। नहीं आई थिंक जो मुझे लगा वो कुछ नया ट्राई कर रहा था, स्लोअर वंस ट्राई कर रहा था, बैक ऑफ द हैंड की वजह से, उसकी वजह से बॉल छूट रही थी उसके हाथ से। मे बी नेट में इतनी प्रैक्टिस ना नहीं करी हो, ज़रूर। और चेन्नई की पिच थी तो वहाँ ह्यूमिडिटी रहती ही है, तो इसलिए स्लिप हो रही थी बॉल्स, इस वजह से उसका इतना बुरा हाल हुआ था। दुबे इतना बुरा बॉलर नहीं है, बट अगेन आज अच्छा नहीं चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस था उसको लास्ट ओवर देने का, तो इस लास्ट वजह ओवर से। तो एक्स्ट्रा ही हो गया, क्योंकि तुम्हारा बुमराह का एक ओवर बचा हुआ है। अब वही हम लोग बात करें कि अभी भी इंडिया कंप्लीटली सेफ नहीं है, आपको अभी भी जीतना है। और अ, फिर भी हो सकता है कि आपका नेट रन रेट पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि कैसा। नहीं नहीं, वो सिर्फ हम्म, तभी डिपेंड करेगा, अभी हार जीत पे ही बचा हुआ है। हम्म, अगर वॉश आउट होता है तो हम डेफिनेटली बाहर हैं। हम्म। अगर, क्योंकि दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, वेस्ट इंडीज़ का रन रेट ज़्यादा है। तो उसी केस में लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर सकते थे। लाइक तुम्हारे बुमराह के ओवर बचे हुए थे, उसके बाद भी आप दुबे को दे रहे हो जो कि जाके रन पिटवा के ही आ रहा है। उतना फिर भी नहीं होता, हम्म, विकेट्स लेनी चाहिए थी, विकेट्स उनकी सारी नहीं हुई ना, उनको ऑल आउट करना ज़रूरी था, ओवर्स कुछ बचे होने ज़रूरी थे, तब हम लोग शायद पॉजिटिव रन रेट पे जाते। अभी भी हम नेगेटिव पे ही है, हम्म। बस -3.5 से -1 पे आ गए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सा टूर्नामेंट रहा है बुमराह के लिए। नहीं आई थिंक मुझे लगता ठीक है है, ठीक है, बट आज फ्लैट फ्लैट पिच थी, आप फ्लैट ज़्यादा पिच एक्सपेक्ट फिर नहीं भी कर सकते। 7 का ही है उसका। जो इकॉनमी रहा है उसका 7 का ही रहा और है, आई तो विच थिंक इज़ नाइस ही। लास्ट ओवर डेथ बट स्पेशलिस्ट है ही बुमराह, लास्ट ओवर में अगर उसकी आती वो एक आधा विकेट डेफिनेटली वो निकालता। अभी अगर वो लास्ट ओवर आया होता तो एक एक आध तो निकाल ही देता। बट ठीक है, ओवरऑल डिसेंट है। अब हमारा नेक्स्ट मैच अभी तो जो रिमेनिंग है उतने इंटरेस्टिंग फिलहाल वाले नहीं होने वाले। नेक्स्ट हमें यही देखना है कि नहीं आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा ना, कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड, जैसे आज हम लोग इंडियन टीम फॉलो कर रही थी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का, पाकिस्तान की टीम फॉलो करेगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड जीत गया तो पाक बाहर है, इंग्लैंड हार गया तो पाक को जीतना है श्रीलंका से विद अ वेरी गुड रन रेट डिफरेंस। जो कि कितने के आसपास का बता रहे आई थिंक क्लोज टू, अगर उनको वो करना है चेस तो वो 7 ओवर समथिंग में करना पड़ेगा, जो भी टारगेट देती है हैं। आई थिंक। और अगर उनकी अपोजिट साइड मतलब वो होता है तो आई थिंक क्लोज टू 140 रन से जीतना पड़ेगा।
मैचेस, तो which डिफिकल्ट will फॉर again पाकिस्तान, going कंसिडरिंग to be श्रीलंका में भी है, वहाँ इतने ज़्यादा स्कोर बनता भी नहीं। तो मुश्किल तो होने वाला है, बट लेट्स सी। टूर्नामेंट इज मूविंग टू द थर्ड फेज, कहीं ना कहीं सेमीज आने वाले हैं और हम लोगों का तो नेक्स्ट वीक क्वार्टर से। फाइनल ही है, हमारा तो वेस्ट क्वार्टर फाइनल, हमारा इंडीज का। तो डू और डाई ही है ही। ये मैच भी था एंड नेक्स्ट मैच भी वही होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि इंडिया स्टेज इन द टूर्नामेंट एंड आगे जाके जीते भी, बट फॉर नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी हैव एट हैंड। So let's see, and we look forward to the next matches. Till then, stay with us, watch our videos, share it, like it, जैसा भी आप लोग प्यार दे सकते हैं कीजिए, and we will see you guys in the next one. बाय बाय।